गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज फिर एक बार निधि कोचिंग सेंटर में आप सबों का स्वागत है। शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर निधि कोचिंग सेंटर के चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट इससे पहले वाला क्लास में हम लोग देखे थे कि जो मतलब सेल होता है ना, सेल को हिंदी में कहा जाता है कोशिका, ठीक है। क्या कहा जाता है? कोशिका, है ना। हिंदी में सेल को क्या कहा जाता है? कोशिका। तो सेल क्या करता है? आपस में डिवाइडेड करता है, ठीक है। आपस में डिवाइडेड करके अनेक सेल बनाता है ना, अनेक सेल बनाता है ना। और अनेक सेल जो बनता है, अनेक सेल बन के क्या बनता है? टिश्यू बनाता है ना। और टिश्यू क्या करता है? आपस में डिवाइडेड करके ऑर्गेन बनाता है ना, ऑर्गेन बनाता है। और ऑर्गेन आपस में क्या करता है? डिवाइडेड करके ऑर्गेन सिस्टम बनाता है ना, ऑर्गेन सिस्टम बनाता है। और ऑर्गेन सिस्टम क्या करता है? बना के आपस में डिवाइडेड करके क्या बनाता है? ह्यूमन बॉडी बनाता है, ठीक है। इसका जो वीडियो है, इसका अगर नहीं देखे हैं आप लोग तो उसका वीडियो हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में, है ना। सेल के लिए हम लोग पूरा डिस्कशन से हम लोग बात करेंगे, है ना। तो देखो, बात रहा कि कोशिका जीवन की सबसे क्या होता है? छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई माना जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया कि कोशिका जो होता है ना, हिंदी में इंग्लिश में उसको सेल कहा जाता है। तो सेल को क्या होता है कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई माना जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, नेक्स्ट पॉइंट होता है कि इसको जो मतलब साइंस में रखा जाता है, किस कैटेगरी में इसको रखा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसको रखा जाता है आपका साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी में, है ना। किस कैटेगरी में रखा जाता है सेल को? तो हम लोग बात करेंगे क्या कि काइटोलॉजी में, है ना। काइटोलॉजी, ये याद करके रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट से, है ना। अब बात आता है, देखो कि कोशिका का खोज किसने किया था, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि कोशिका की खोज जो किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक, है ना। याद करके रखिएगा, कौन किया था कोशिका की खोज? रॉबर्ट हुक, ठीक है। अब बात आता है, देखो रॉबर्ट हुक ने क्या क्या सेल का आविष्कार किया था, ठीक है, मानते हैं, लेकिन कब किया था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कब किया था? 1665, ठीक है। कब किया था? 1665 ईस्वी में, है ना। इसको भी याद करके रखिएगा, है ना। और रॉबर्ट हुक कहाँ का वैज्ञानिक था? अंग्रेज, है ना, अंग्रेज की वैज्ञानिक था, ठीक है, अंग्रेज का वैज्ञानिक था, है ना। अंग्रेज की वैज्ञानिक था कौन? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल का आविष्कार किया था। कितना सन मतलब ईस्वी में किया था? 1665 में, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट जो होता है कि सबसे छोटी जीवाणु माइकोप्लाज्मा की है, ठीक है। सबसे छोटा, जो सबसे छोटा होता है ना, वो क्या, उससे क्या कहते हैं हम लोग? माइको, है ना। माइकोप्लाज्मा को हम लोग सबसे छोटा कोशिका मानते हैं, ठीक है। और देखो, सबसे लंबा कोशिका, है ना, सबसे लंबा, है ना, सबसे लंबा अगर कोशिका की बात किया जाए, सबसे लंबा कोशिका मतलब की बात किया जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? तांत्रिक कोशिका, जो सबसे लंबा होती है ना, तांत्रिक तंत्र, है ना। तांत्रिक तंत्र जो होता है, ये क्या होता है? सबसे लंबा होता है, अगर लंबा की बात किया जाए, है ना। याद करके रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखो नेक्स्ट जो है कि सबसे बड़ा अब कौन सा है? सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना। याद करके रखिएगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, सबसे बड़ा हो गया, सबसे लंबा हो गया, ठीक है। और सबसे छोट मतलब जीवाणु जो होता है वो उसका भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो, अब बात आता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कितने साल में किया था और कौन किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर पूछे कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था, है ना, कोशिका सिद्धांत की प्रतिपादन जो हुआ था कब हुआ था, ठीक है। तो उसका सन हम लोग लिखेंगे 1839 ईस्वी को, याद रखिएगा, ठीक है। कितना सन में किया था? 1839, याद रखिएगा, ठीक है। अब कहाँ कौन सा वैज्ञानिक ने किया था इसके बारे में भी यहाँ पे मतलब बात करेंगे हम लोग। स्वावन, ठीक है, स्वावन जो था इसने मतलब क्या किया था? सिद्धांत नाम ये किया था ना, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, याद रखिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें कौन कौन सी है, ठीक है। कोशिका देखो, है ना, नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे कि कोशिका सिद्धांत, है ना, कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें, है ना, मुख्य बातें, है ना, मुख्य बातें,
कौन कौन सी है ना। कशिका सिद्धांत जो किया था, कशिका सिद्धांत कब किया गया था उसका मतलब हम लोग बात किए, कब किए थे 1839। कौन किया था है ना, वो सोहन। ठीक है, ये इतना तक समझ में आ गया? अगर आ गया तो दिल से लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब आप देखो क्या होता है कि प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति होती है ना, प्रत्येक जीव जो बनता है वो क्या, प्रत्येक जीव उत्पत्ति जो होता है उस क्या होता है, एक कशिका से होता है। ठीक है, प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति होता है वो क्या होता है, एक कशिका से होती है। यहाँ तक समझ में आ गया है ना। नेक्स्ट जो होता है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कशिकाओं से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग पकड़ सकते हैं, जैसे कि हम लोग का शरीर जो बना है एक कशिका नहीं, अनेक कशिका से बना हुआ है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो बना है, प्रत्येक कशिका एक स्वाधीन कशिका होता है ना। प्रत्येक जो कशिका होता है एक स्वाधीन मतलब स्वतंत्रता पूर्वक होता है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कशिका निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। कशिका में जो भी मतलब होता है, काम होता है, उसका मुख्य मतलब अगर मतलब मुक्त मतलब बात किया जाए जो मैन फैक्ट कौन सा है, तो हम लोग बात करेंगे उसका क्या कौन होता है, अभिकर्ता के रूप में केंद्रक का मुख्य है ना। केंद्रक उसका मुख्य होता है। ठीक है, केंद्रक मुख्य होता है। ठीक है, सेल में। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे कि कोशिका को दो प्रकार में हम लोग मतलब डिवाइडेड करते हैं। सेल को हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइडेड करते हैं। एक तो प्रोबैक्टीरिया और एक है ना, एक होता है प्रोबैक्टीरिया और दूसरा होता है आपका यूकैरियोटिका। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन से बात करेंगे प्रोबैक्टीरिया और यूकैरियोटिका के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने का कोशिश करें और अपना फुल तैयार करें जेईई बोर्ड के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।